वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट। माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास 10th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। और वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल शुएब मैथ वाला सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को भी आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें। लास्ट लेक्चर में हमने 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, तो आज के इस लेक्चर में हम 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अब सबसे पहले जो 4.2 एक्सरसाइज है, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारे पास जो 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको पेपर में, या यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं आप लोगों को, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। लेकिन इसमें जो ख़ास बात वो ये है कि जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, इसमें लीनियर फैक्टर गिवन है, ठीक है। और जो दूसरा लीनियर फैक्टर है हमारे पास, ये वाला x-1 होल स्क्वायर, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यानी कि 4.2 एक्सरसाइज में जो हमारे पास डिनोमिनेटर में फैक्टर दिए जाएंगे वो क्या होंगे, लीनियर होंगे, और इसके साथ साथ क्या होंगे, रिपीटेड होंगे, यानी रिपीटेड लीनियर फैक्टर। सपोज करें मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आ गया है, यानी 4 ओवर में सपोज कर लें x-1 और x+1। अब ये दो लीनियर फैक्टर हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो हमारे पास 4.1 एक्सरसाइज में थे। अब यहाँ पे क्या होगा, इस एक्सरसाइज में ये जो लीनियर फैक्टर है इसका स्क्वायर आ गया, यानी कि इसको हम रिपीट करेंगे, इसको हम कहते हैं रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a, तो ये लीनियर फैक्टर a के ओवर में आ गया, फिर b। अब ये जो लीनियर फैक्टर है जिसका स्क्वायर है यानी x+1 का, तो इसको हम रिपीट करेंगे, यानी एक बार हम यहाँ पे लिखेंगे x+1, फिर नेक्स्ट में हम लिखेंगे c के ओवर में लिख देंगे x+1 होल स्क्वायर, यानी इसको हमने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। तो ये इस तरह आप लोगों ने क्या करने हैं, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, ये जो फ्रैक्शन गिवन है, सबसे पहले आपने चेक करना है आया कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो फ्रैक्शन गिवन है ये क्या है, प्रॉपर है, क्योंकि यहाँ पे जो नोमिनेटर में वेरिएबल हमारे पास x है उसकी पावर 2 है, और डिनोमिनेटर में ये दोनों फैक्टर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे अगर ब्रैकेट को रिमूव करेंगे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इस x से मल्टीप्लाई होगा, तो डिनोमिनेटर में x की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इससे ये पता लगा कि डिनोमिनेटर की डिग्री नोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा है, इस वजह से ये फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तमाम क्वेश्चन में आपने इस तरह चेक कर लेना है। अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो हम उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड के तहत क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अच्छा, अब इसको हम लिखते हैं। देखें, सबसे पहले हम लेट करेंगे x² माइनस 3x+1 ओवर में जो टर्म गिवन है x-1 स्क्वायर x-2 इक्वल टू। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, ये देखें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ a, और इस फैक्टर को एक बार लिख दिया, यानी x-1 लीनियर फैक्टर को, प्लस b। अब मैं इसे क्या करूँगा, रिपीट करूँगा इसी फैक्टर को, x-1 इसका स्क्वायर, और नेक्स्ट जो हमारे पास ये लीनियर फैक्टर गिवन है इसे आपने c के ओवर में लिख देना है, और इसको आपने इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जिन लोगों ने 4.1 एक्सरसाइज नहीं की तो उनको 4.2 एक्सरसाइज की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप 4.1 एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें, उसका लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, वो आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद आप लोगों ने 4.2 एक्सरसाइज पे आना है। तो 4.2 एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, तो इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे देखें,
इस टर्म को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक्स माइनस वन होल स्क्वायर ओवर में एक्स माइनस टू से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये वाली टर्म को, तो ये टर्म आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। जस्ट हमारे पास क्या रह जाता था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस वन इक्वल टू, अब ए के ओवर में x माइनस वन इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, एक x माइनस वन रहेगा और x माइनस टू, तो मैं यहाँ पे a लिख दिया और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख दें x माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस, अब b के ओवर में x माइनस वन होल स्क्वायर ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, जस्ट हमारे पास x माइनस टू रह जाएगा, तो b इंटू एक्स माइनस टू प्लस सी, तो यहाँ पे देखें ये x माइनस टू से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, x माइनस वन होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को टू का नेम दे दें। 4.1 में हम क्या करते थे, जब इक्वेशन टू आ जाती थी तो ए के ओवर में या बी के ओवर में जो भी हमारे पास लीनियर फैक्टर दिए जाते थे उनको आप जीरो के इक्वल लेट करके एक्स की वैल्यू निकाल के इक्वेशन टू में पुट करते थे, आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाती थी। लेकिन 4.2 में आपने क्या करना है, ये इक्वेशन टू बनाने के बाद इस इक्वेशन को आपने सोल्व करना है आगे। तो यहाँ पे देखें ये वाली जो टर्म हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस वन, इस टर्म को एज इट इज लिख दें और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करें। x को मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस टू से, माइनस वन को मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस टू से, प्लस ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यानी b को मल्टीप्लाई करें आप x से, ये bx आ गया और माइनस टू बी, ये c एज इट इज लिखें और यहाँ पे क्या करें, ये फार्मूला ओपन कर दें a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला क्या आएगा, ए स्क्वायर, बी क्या है वन, वन का स्क्वायर वन और माइनस टू ए बी यानी 2x, तो यहाँ पे आपने क्या कर देनी है, ब्रैकेट को क्लोज कर दें। उसके बाद क्या करेंगे, ये टर्म एज इट इज आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस वन इक्वल टू, ये a एज इट इज आ गया और इनको मल्टीप्लाई करें, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस वन को x से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस वन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, ये टू आएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस अब ये टर्म एज इट इज लिख दें bx माइनस टू बी और c को मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी एक्स स्क्वायर, सी को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा, प्लस सी और माइनस ये वाला, और सी को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2cx। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, जस्ट इस a को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद a को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस वन इक्वल टू, अब a को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए a को मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्या हो जाएगा, a एक्स स्क्वायर, इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे ना, माइनस 2x माइनस एक्स, ये आ जाएगा माइनस 3x। अब माइनस 3x को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 3 पहले लिख दें, उसके बाद ax लिख दें, प्लस इस 2 को a से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 2a, प्लस ये होल टर्म एज इट इज लिख दें, यानी प्लस bx माइनस टू बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस 2cx। अब आपने क्या करना है, इन तमाम टर्म्स को रीअरेंज कर देना है, यानी जो एक्स स्क्वायर वाली है उनको एक साथ लिखेंगे लेफ्ट साइड पे, और ये जो राइट साइड पे हमारे पास टर्म गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस वन, ये टर्म एज इट इज आ गई, और यहाँ पे देखें ये ए एक्स स्क्वायर और ये वाली टर्म प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली कोई और टर्म नहीं है,
तो मैंने ए एक्स स्केयर प्लस सी एक्स स्केयर को एक साथ लिख दिया। अब मैंने एक्स वाली लिखनी है, तो यहाँ पे देखें ये मेरे पास क्या है, प्लस बी एक्स, ये प्लस वाली टर्म पहले लिख दी, उसके बाद ये माइनस वाली टर्म लिखें, माइनस 3 AX, और उसके बाद यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये टर्म भी लिख दी, ये भी लिख दी एक्स वाली और कौन सी टर्म है, ये वाली -2CX, -2CX। अब आपने क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है जिनके साथ x नहीं है, ये 2a यानी +2a, -2b और +c, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले +2a -2b +c। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, इनमें से कॉमन ले, देखिए ये एक्स स्केयर -3x + 1, इस टर्म को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब इन दोनों टर्म में से एक्स स्केयर कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया a + c, और एक्स स्केयर को क्या किया, कॉमन ले लिया। एक्स स्केयर को कॉमन लिया तो a और c रह गया। अब देखें यहाँ से आप इन तीन टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो आपने क्या करना है, b लिखें -3a -2c, और x हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, और ये तमाम टर्म्स को एज इट इज़ लिखते हैं, +2a -2b +c। जब आप यहाँ तक कर लेंगे तो इसको आपने इक्वेशन 3 का नाम दे देना है। ये मैं आप लोगों को बताऊंगा इक्वेशन 3 कहाँ पे इस्तेमाल होगी। अच्छा, नेक्स्ट अब आपने क्या करना है कि हमारे पास जो लीनियर फैक्टर गिवन है, यानी a के ओवर में x -1 और c के ओवर में x -2, इन लीनियर फैक्टर को आपने 0 के इक्वल लेट करना है। तो अब देखें, जैसे हम लोग पहले करते थे, लेट करेंगे, a के ओवर में क्या है, x -1 = 0, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 1 आ जाएगी। इसको आपने पुट कर देना है इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे देखें ये इक्वेशन 2 लिखी हुई है, x की जगह पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर -3, और साथ में x है, इसकी जगह पे 1 आ गया, +1 = 2। अब यहाँ पे देखिए 1 पुट करना है ना, तो ये 1 -1 ये 0 हो जाएगा, ये जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई की, ये टर्म 0, तो ये सारी टर्म क्या आ जाएगी, 0। तो अभी मैं इसको वैसे लिख देता हूँ a, ठीक है, और उसके बाद x की जगह पे 1, ये 1, फिर नेक्स्ट हमारे पास 1 -2 ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये +b है, तो ये x -2 यानी कि x की जगह पे 1 -2, फिर नेक्स्ट हमारे पास c की वैल्यू है, तो ये भी क्या आ जाएगा, 1 -1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें ये तमाम टर्म तो एज इट इज़ आएंगी, इसको आप सिंप्लीफाई करें, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, और ये +1 = 2, ये तमाम टर्म 0 हो जाएगी, 1 -1 0, ये से मल्टीप्लाई और 0 a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 आ जाएगा। और यहाँ पे देखें 1 -2 -1 आएगा, b से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -b, और उसके बाद यहाँ पे भी क्या आएगा, ये 0 आएगा। अब आपने क्या करना है, तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास इनको आप सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, तो ये 1 और 1 ये 2 हो जाएगा, -3, तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, -1, क्या रहेगा, -1 = -b। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो b की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, c के ओवर में जो टर्म गिवन है x -2, उसको 0 के इक्वल लेट करें, लेट x -2 = 0, और यहाँ पे देखें x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2 आएगी, इसको आपने पुट कर देना है इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 में आप वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें x की जगह पे क्या आएगा, 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -3 एज इट इज़, x की जगह पे 2 पुट कर दिया, +1 = a। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या आएगा, 2 -1 2 -1, और उसके बाद 2 -2, ये टर्म वैसे ही 0 हो जाएगी, फिर यहाँ पे b वाली टर्म भी क्या होगी, 0 होगी।
यानी 2 - 2, और सी में देखिए हमारे पास क्या आएगा 2 - 1 होल स्क्वायर। ये दोनों टर्म ज़ीरो हो जाएंगी। ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 × 2 = 6 +1 इक्वल टू ये टर्म भी ज़ीरो, और नेक्स्ट ये टर्म भी क्या होगी ज़ीरो। और 2 - 1 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जस्ट क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये 1 और ये 4, ठीक है, ये हमारे पास 5 हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे -6 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, जस्ट -1 रह जाएगा, यानी -1 इक्वल टू सी। सी की वैल्यू क्या आ गई -1। अब यहाँ पे देखें ए के ओवर वाला लीनियर फैक्टर इस्तेमाल कर लिया, बी के ओवर वाला लीनियर फैक्टर इस्तेमाल कर लिया, जबकि ये लीनियर फैक्टर तो है लेकिन इसका क्या है स्केयर है, इसको हम जीरो के इक्वल लेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, ये इक्वेटिंग कोफिशिएंट, ठीक है। तो अब आपने ये जो इक्वेशन 3 बनाई थी ना, यहाँ से आपने कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, ठीक है। नाउ इक्वेटिंग कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर से हम स्टार्ट लेंगे। एक्स स्क्वायर से क्यों स्टार्ट लिया, देखिए ये हमारे पास इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 में हमारे पास जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है वो 2 है, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2। तो हम एक्स स्क्वायर से स्टार्ट लेंगे, ठीक है, बाय इक्वेशन 3 लिख दें। तो इसको कैसे करते हैं, देखें ये इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 के लेफ्ट साइड पे देखिए, इक्वल के लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर। ये जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ कुछ भी नहीं है, यानी इसका कोफिशिएंट 1 है, यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो वहां पे एक्स का कोफिशिएंट क्या आ गया 1। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ पे, इक्वल की राइट साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ ए प्लस सी, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए प्लस सी, और एक्स स्क्वायर है ही नहीं हमारे पास, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए प्लस सी। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या आई थी -1, तो मैं यहाँ पे सी की वैल्यू -1 पुट करूँगा, तो ये 1 ए एज इट इज़ रहा, इसकी जगह पे -1 पुट कर दिया, -1 को इक्वल के उस साइड पे लेके गए +1 हो गया, तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। अब आपने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यूज को पुट कर देना है, पुट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में आप क्या कर रहे हो, उसकी वैल्यूज को पुट कर रहे हो। तो यहाँ पे देखें ये वैल्यूज, ये टर्म आप एज इट इज लिख दें, ए बी सी की जगह पे आपने क्या करना है, उसकी वैल्यूज को पुट करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो हमारे पास टर्म गिवन थी एक्स स्क्वायर -2x बल्कि 3x था, और ओवर में हमारे पास क्या था x - 1 का स्क्वायर और इंटू x -2, ये टर्म गिवन थी। अब a b और c की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, a की वैल्यू हमने 2 निकाली है, ठीक है। तो ये 2 ओवर आ जाएगा x -1, फिर b की वैल्यू हमने 1 निकाली है, 1 ओवर x -1 का स्क्वायर, और c की वैल्यू -1 निकाली है। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x -1, फिर उसके बाद +1 आएगा हमारे पास b की वैल्यू, x -1 का स्क्वायर है, प्लस नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी वो क्या थी, c की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखें c की वैल्यू क्या है -1, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -1, और ओवर में क्या था हमारे पास x -2 c की वैल्यू, यानी x -2। अब देखें ये प्लस ये माइनस, ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो मैं इसको एक बार दोबारा लिख देता हूँ, x -1 प्लस 1 ओवर x -1 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 ओवर x -2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पे देखें ये जो फ्रैक्शन गिवन है, ये फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है।
प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि हमारे पास जो नोमिनेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर से क्या है, लेस है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया है ना, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सबसे पहले आपने इसे क्या करना है, लेट कर लेना है। ये टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11, ये टर्म एज इट इज़ आ गई। ओवर में हमारे पास x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू। अब आपने क्या करना है, इसको ए बी और सी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले देखें, ए के ओवर में हमारे पास x प्लस 2 को एक बार लिखेंगे, फिर बी के ओवर में इसे क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे, क्योंकि ये लीनियर फैक्टर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास ये लीनियर फैक्टर है, इसको आपने सी के ओवर में लिख देना है x प्लस 3, और इस चीज़ को आप इक्वेशन 1 का नेम दे दें। अब मल्टीप्लाई करें बोथ साइड पे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 2 और x प्लस 3। इन x प्लस, ये जो टर्म हमारे पास गिवन थी ना, x प्लस 2 होल स्क्वायर x प्लस 3, इससे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे। तो ये टर्म हमारे पास जस्ट रह जाती है, कौन सी टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इक्वल टू। अब ए के ओवर में एक्स प्लस टू के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगी, जस्ट हमारे पास एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 रह जाएगा। तो यहाँ पे ए, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। अब बी के ओवर में एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट क्या रह जाएगा, एक्स प्लस 3। अब सी के साथ हमारे पास क्या रहेगा, एक्स प्लस 2 होल का स्क्वायर रह जाएगा, क्योंकि ये टर्म जो हमारे पास एक्स प्लस 3 है, एक्स प्लस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नेम दे दें, और आगे इनको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। किस वजह से, क्योंकि हम आगे जाके क्या करेंगे, कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, इस वजह से। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11, ये टर्म एज इट इज़ आ गई, इक्वल टू, इन दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई करें। x को मल्टीप्लाई करें x प्लस 3 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें x प्लस 3 से, उसके बाद b को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अभी मैं b को मल्टीप्लाई नहीं करता, b को जस्ट एज इट इज़ लिख देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे ऐसे करेंगे, ये फार्मूला ओपन कर दें, a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी x प्लस 2 होल स्क्वायर का फार्मूला जब आप ओपन करेंगे, x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, और b हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस 2ab, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा, और साथ में x। अब आपने क्या करना है, इन तमाम टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें जो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये टर्म एज इट इज़ लिखें, इस टर्म को एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इक्वल टू, ये a आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर, एक्स को 3 से 3x प्लस 2x प्लस 6। अब b को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा bx प्लस 3b। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास c को मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या आएगा, cx का स्क्वायर प्लस 4c, और ये साथ में x लिख दें। 3 और 2 5 हो जाएगा,
और फिर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी अब जस्ट ए को मल्टीप्लाई करना है। ये टर्म एज इट इज़ आ गई, यानी एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 11 इक्वल टू, ए को मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्र से, ये आ जाएगा ए एक्स स्क्र, 3 और 2 5x, 5 को ए से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 5x को पहले 5 लिखेंगे फिर ए लिखेंगे फिर x, यानी 5ax आ गया। उसके बाद 6 को ए से मल्टीप्लाई करें 6a, और बाकी ये रिमेनिंग टर्म को एज इट इज़ लिख दें, यानी bx प्लस 3b प्लस सी एक्स स्क्र प्लस 4c एक्स, ये तमाम टर्म्स ऐसे इट इज़ आ गई। अब आपने क्या करना है, जो एक्स स्क्र वाली टर्म है और एक्स वाली टर्म है उनको एक साथ लिखना है। तो यहाँ पे देखें ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 11 इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस, और कौन सा एक्स स्क्र वाली टर्म है, सी एक्स स्क्र, तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस सी एक्स स्क्र। अब x वाली टर्म देखें तो ये हमारे पास 5ax, उसके बाद प्लस bx ये वाला, नेक्स्ट हमारे पास प्लस 4cx। इसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है वो आप यहाँ पे नीचे वाली लाइन में लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखें ये कांस्टेंट टर्म क्या आ गया 6a, नेक्स्ट हमारे पास 3b, और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया प्लस 4c। अब आप क्या करें, इन दोनों टर्म में से एक्स स्क्र को कॉमन लें और यहाँ से आपने x को कॉमन लेना है, तो ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 11 इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास a आएगा प्लस c, ये क्या हो गया एक्स स्क्र को कॉमन ले लिया। इस होल टर्म में से आपने क्या कॉमन लेना है x को, तो यहाँ पे क्या आ गया 5a प्लस b प्लस 4c इंटू एक्स। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म हमारे पास ओवर में लिखी हुई है, ये वाली टर्म, इसको एज इट इज़ लिखते हैं 6a प्लस 3b प्लस 4c। इस होल इक्वेशन को अब आपने इक्वेशन 3 का नाम दे देना है। इसके बाद आसान काम है, आपने a और c के ओवर वाली टर्म को 0 के इक्वल लेट करना है और वहाँ से आपने वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो मैं लेट करता हूँ, a के ओवर में क्या है x प्लस 2, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे -2, इसको पुट कर दें इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे देखें ये इक्वेशन 2 है, जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे -2, तो ये क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 7 एज इट इज़ x की जगह पे -2 प्लस 11, और यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वल के इस एंड पे ये इक्वल लगा दिया, a x की जगह पे -2, ये -2 प्लस 2, ये 0 हो जाएगी टर्म सारी, तो x की जगह पे -2 प्लस 3, और यहाँ पे प्लस b, x की जगह पे -2 प्लस 3, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा प्लस c, x की जगह पे -2 प्लस 2 होल का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, ये 4 हो जाएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -14 प्लस 11 इक्वल टू, ये टर्म 0 हो जाएगी। उसके बाद ये -2 प्लस 3 1 आ जाएगा, इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे b आएगा, और यहाँ पे ये टर्म भी क्या हो जाएगी 0। अब आप इसे सिंपलीफाई करें तो आपकी यहाँ पे क्या मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारे पास 11 और 4 ही आ जाएगा 15, 15 में से -14 जाएगा तो जस्ट क्या रह जाएगा 1, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ गई +1। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि c के ओवर में जो x प्लस 3 है इसको 0 के इक्वल लेट करना है। चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -3 आएगी। देखिए x की वैल्यू क्या है +3 थी, ये 0 के इक्वल लेट किया -3 आ गई। उसके बाद आपने इसे पुट करना है इक्वेशन
टू में क्या करना है, इक्वेशन टू में वैल्यूज पुट करनी है। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास इक्वेशन टू है, एक्स की जगह पे जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, -3 पुट कर दिया। तो ये देखें मैंने क्या कर दिया, -3 को पुट कर दिया। उसके बाद आप इसे सिंप्लीफाई करें तो -3 का स्क्वायर ये हमारे पास 9 आएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 माइनस का, और ये क्या आ गया +11। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये -3 +3 ये 0, ये इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा ये भी 0, ए से मल्टीप्लाई होगा 0, तो ये सारी टर्म क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये बी वाली टर्म -3 +3 0, बी से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी क्या आ गया 0। अब यहाँ पे देखें ये -3 है +2, ये आएगा -1 और उसका स्क्वायर यानी सी, तो ये -1 का स्क्वायर ये होता है +1, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, 11 और 9 ये हमारे पास क्या हो जाएगा 20 और -21, इन सारों को जब आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे पास क्या आएगा -1, और इधर से हमारे पास -1 का स्क्वायर 1 सी से मल्टीप्लाई किए करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो सी की वैल्यू है वो क्या आ गई, -1। अब आपने क्या करने हैं, कोफिशिएंट इक्वेट करने हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं बाय इक्वेशन 3, जो हमारे पास इक्वेशन 3 थी। तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 1 होगा, और एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है, a + c, यानी 1 = a + c। लेफ्ट साइड पे हम 1 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, a + c। अब आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, तो ये 1 एज इट इज़ आ गया, ए की वैल्यू भी हमने मालूम करनी है, सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -1, -1 उधर जाएगा तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो सी ए की वैल्यू हमारे पास क्या मिली, 2 मिल गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब आपने ए बी और सी की वैल्यूज को पुट कर देना है, ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करें। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, ये लेफ्ट साइड आप एज इट इज लिखेंगे, ए बी और सी की जगह पे वैल्यूज पुट कर दो। अच्छा अब यहाँ पे देखें तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर दी, ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड पे ए बी और सी की वैल्यू पुट कर दी। अब सी की वैल्यू हमारे पास -1 आई थी, तो यहाँ पे प्लस और ये -1 प्लस माइनस माइनस, तो मैंने ये डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। तो यहाँ पे देखें ये भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आपने इस फॉर्म में लिख देना है, यानी कि x-1 को a के ओवर में लिख दिया, x+2 होल स्क्वायर को आपने रिपीट कर देना है b और c के ओवर में। उसके बाद आप इसको इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं, इक्वेशन 1 को आप मल्टीप्लाई करते हैं किससे, x-1 x+2 होल स्क्वायर, बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन 2 का नेम दे देना है। उसके बाद क्या करना है, आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे इस चीज़ को आप फार्मूला ओपन करेंगे, x+2 होल का स्क्वायर, ये फार्मूला ओपन कर दिया, इन दोनों टर्म को आपने मल्टीप्लाई कर देना है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया है, और c को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, जब आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उनको एक साथ लिखें, एक्स वाली टर्म को एक साथ और कांस्टेंट टर्म को एक साथ। अब जहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहाँ से एक्स कॉमन आ रहा था एक्स को कॉमन लिया, और ये टर्म एज इट इज आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। ए के ओवर में x-1 है, इसको 0 के इक्वल लेट करेंगे, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमने क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 में x की जगह पे 1 पुट कर देंगे। तो उसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई, यानी 9 = 9a, बोथ साइड पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू 9 आ, a की वैल्यू क्या आ गई
जब 9 थी तो हमारे पास 9 से डिवाइड किया तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब आप क्या करेंगे, b के ओवर में x प्लस 2 गिवन है, इसको 0 के इक्वल लेट किया, x की वैल्यू -2 आ गई, इक्वेशन 2 में पुट की तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। अब आपने क्या करना है, कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं, कहाँ से ये कोफिशिएंट इक्वेट करनी है, बाय इक्वेशन 3। तो यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे हमारे पास इक्वल की लेफ्ट साइड पे 9 है, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो जब नहीं होगा तो वहाँ पे आपने क्या लिख देना है 0, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी, यानी 0 इक्वल टू a प्लस बी। तो यहाँ पे देखें 0 इक्वल टू a प्लस बी आ गया, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 आ गई। अब आपने क्या किया, a b और c की वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो ये a की वैल्यू है, ये b की और ये c की है, प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -3 ओवर समथिंग। तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में फाइंड करना था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी जो फ्रैक्शन गिवन है ये क्या है, हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहले इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये x इसकी पावर 4 प्लस 1, ये टर्म एज इट इज़ आ गई, ओवर में एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें x से, ये हमारे पास x³ माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर बनाना है, वो कैसे बनाएंगे, हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो टर्म गिवन है x² प्लस 1 और x4 प्लस 1 सॉरी, और ये वाली टर्म इसे क्या करेगी, डिवाइड करेगी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x³ माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास x की पावर 4 है और यहाँ पे x की पावर 3 है, तो मुझे क्या करना है, x की पावर 4 चाहिए, तो मैं इस होल टर्म को क्या करूँगा, x से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कैसे, मेरे पास ये लिखा हुआ है ना x³ माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x से, तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, x की पावर 4 माइनस एक्स का क्यूब। तो ये टर्म आप यहाँ पे लिख दें, तो हमारे पास क्या आ गया, x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3। तो ये टर्म क्या है, प्लस में है, इसको माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, ये माइनस में है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये हमारे पास क्या आएगा, x का क्यूब, और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा +1। अब देखिए अभी भी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 3 है और इधर भी x की पावर क्या है, 3 है। अब मैं क्या करता हूँ, इस होल टर्म को +1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जब इस होल टर्म को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। तो ये टर्म क्या है, प्लस में है, ये माइनस में, और ये माइनस वाली टर्म क्या हो जाएगी, प्लस में। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास जस्ट क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर और ये +1। अब देखिए अब हमने क्या कर लिया है, इसको कन्वर्ट कर दिया है किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, तो ये वाली जो टर्म होती है हमारे पास, ये टर्म है ना, ये क्या आएगी, ओवर में आएगी, यानी डिनोमिनेटर में x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई किया, x+1 से। तो यहाँ पे आप प्लस लगाएं और इधर ब्रैकेट में लिख दें x+1, और ये जो रिमाइंडर है हमारे पास x² +1, इसको आप यहाँ पे लिख दें। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, ये वाली जो टर्म है इसका लिखे देखें, हमारे पास ये क्या आ गया, x की पावर 4 +1 ओवर में हमारे पास क्या है, x² इंटू x-1। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, जब इसको हमने कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये टर्म आ गई है, यानी x+1 और प्लस x² +1। अब देखें ये वाली जो टर्म है ना, x³ माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे मैं ये चीज़ रिप्लेस कर रहा हूँ, x² इंटू x-1, क्योंकि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा अगेन ये टर्म आ जाएगी।
तो इस होल टर्म को आप क्या करें, इक्वेशन 1 का नेम दे दें। और अब आपने क्या करना है कि ये वाली टर्म लेनी है, इसको रिजोल्व करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर में हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 गिवन है। तो ये हमारे पास जो लीनियर फैक्टर है, ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, यानी मैं इसे एक बार यूँ लिखूंगा, ए के ओवर में एक्स लिख दिया प्लस बी के ओवर में एक्स स्क्वायर और प्लस सी के ओवर में मैंने क्या लिख देता हूँ, एक्स माइनस 1। और इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देना है किस टर्म से, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 से। मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 ऑन बोथ साइड। यानी बोथ साइड पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल, और ये ए के साथ कौन सी टर्म रह जाएगी, देखें ये एक्स, तो इस एक्स स्क्वायर की पावर थी ना, स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 रह जाएगा। यानी यहाँ पे जस्ट क्या बचेगा, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स माइनस 1 रह जाएगा प्लस सी, अब एक्स माइनस 1 कैंसिल और क्या रह जाएगा इसके साथ, सी एक्स स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब यहाँ पे देखें जो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए एक्स। बी को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, बी एक्स माइनस बी, यानी जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, सी एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ। अब जो स्क्वायर वाली टर्म है उनको एक साथ करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये एज इट इज़ आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर, और उसके बाद एक्स वाली टर्म, ये जो प्लस में है इस टर्म को मैं पहले लिख देता हूँ, यानी प्लस बी एक्स, और माइनस वाली टर्म को मैंने बाद में लिख दिया माइनस ए एक्स, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, जस्ट माइनस बी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले और यहाँ से आपने एक्स को कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ आएगा। और यहाँ पे जब हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे ए प्लस सी रह जाएगा, और इन दोनों टर्म में से एक्स को कॉमन लेंगे तो बी माइनस ए रह गया और माइनस बी एज इट इज़। अब आपने क्या करना है, इस होल इक्वेशन को क्या नाम दे दें, ये जो इक्वेशन आई है इसको इक्वेशन 4 का नाम दें। जब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तब ये इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, काम आएगी। अब आपने क्या करना है, हमारे पास जो लीनियर फैक्टर गिवन है ए के ओवर में और सी के ओवर में, इनको आपने 0 के इक्वल लेट करना है। तो मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, लेट x इक्वल टू 0 पुट इक्वेशन 3, यानी ये हमारे पास इक्वेशन 3 है, जहाँ पे भी x है वहाँ पे 0 पुट करना है। देखें यहाँ पे मैं 0 पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 इक्वल टू, तो यहाँ पे देखें a है, इसके साथ 0 और फिर 0 माइनस 1 प्लस b एज इट इज़ आ गया, x की जगह पे 0 माइनस 1 प्लस c, और एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, 0, चाहे आप इसे ब्रैकेट में लगा दें। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, ये होल टर्म 0 हो जाएगी और ये होल टर्म क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे जस्ट माइनस 1 बचेगा, b से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस b। तो यहाँ पे देखें b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी,
-1 के इक्वल आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास सी के ओवर में ये वाली जो टर्म गिवन है इसको आपने 0 के इक्वल लेट करना है। तो मैं लेट करता हूँ, लेट x -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ गई है और इसको आपने क्या कर देना है, पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 3। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 गिवन है। x की जगह पे आपने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज आ गया a, और यहाँ पे 1 आ गया, 1 -1 प्लस b, x की जगह पे 1 -1 प्लस c, और यहाँ पे आ गया 1 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर, ये तो 1 आ जाएगा, 1 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी 1 + 1 लिख देता हूँ चलें। और ये होल टर्म 1 - 1 0, इससे मल्टीप्लाई हो 0, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये टर्म भी क्या आ जाएगी, 0। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, c से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया c। 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो c की वैल्यू आई है वो क्या आ गई है, 2 आ गई है। अब आपने क्या करना है, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। देखें ये दोनों लीनियर फैक्टर थे, इनको हमने 0 के इक्वल लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे बाय इक्वेशन 4। तो मैं यहाँ पे जस्ट डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो इक्वेशन 4 में हमारे पास लेफ्ट साइड पे देखें इक्वल के, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 1 होगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a + c। तो ये आ गया a + c। अब आप c की वैल्यू पुट करें, 1 एज इट इज, c की वैल्यू 2 है, ये 1 2 इक्वल के उस एंड पे जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और इसको जब आप सिंपलीफाई करेंगे तो ये -1 आएगा, यानी a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, पुट वैल्यूज ऑफ a b c। a b और c की वैल्यू को आपने क्या कर देना है, पुट कर देना है। कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। तो अब देखें हमारे पास जो इक्वेशन 2 है वो लिखें सबसे पहले। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर + 1, एक्स स्क्वायर + 1 ओवर में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू x -1। और a की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 है, तो ये आएगा -1 ओवर में x। और b की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी, -1। तो यहाँ पे -1 और ये प्लस प्लस माइनस माइनस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस, और यहाँ पे 1 ओवर में एक्स स्क्वायर। और c की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ +2 ओवर में हमारे पास x -1। अब देखें तो हमारे पास ये जो टर्म थी ना हमारे पास, ये वाली टर्म, इसकी वैल्यू हमने ये फाइंड कर ली है। और इसके साथ कौन सी चीज़ प्लस हो रही है, x + 1, यानी ये टर्म आप लिखेंगे। ठीक है, इसे आगे आपने कैसे लिखना है, एक्स स्क्वायर x⁴ + 1 ओवर में एक्स स्क्वायर इंटू x -1। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, x + 1। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x + 1, फिर आगे आप ये सारी टर्म लिखते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस है, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया, ओवर में x -1 ओवर एक्स स्क्वायर + 2 ओवर x -1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, जो फ्रैक्शन गिवन है हमारे पास, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्वेश्चन किया है, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी है।
तो यहाँ पे देखें ये एक लीनियर फैक्टर गिवन है और ये हमारे पास लीनियर फैक्टर है, बट ये क्या है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास लीनियर फैक्टर एक के ओवर में आ जाएगा और इसको हम बी और सी के ओवर में रिपीट कर देंगे। उसके बाद आपने इसको इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। बोथ साइड पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 3x+2 इंटू x+1 होल स्क्वायर से, बोथ साइड पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद हमारे पास जस्ट ये टर्म रह जाएगी 7x+4 और a के साथ हमारे पास कौन सी टर्म रह जाएगी, ये टर्म हमारे पास, ये दो टर्म क्या होगी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3x+2 3x+2, जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा x+1 होल स्क्वायर प्लस b एज इट इज आ गया x+1। अब देखिए ये दोनों टर्म है, इसमें से x+1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा 3x+2 इंटू x+1 प्लस c, और उसके बाद ये x+1 होल का स्क्वायर हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x+2 रह जाएगा। आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये फार्मूला ओपन कर देंगे, यानी a+b होल का स्क्वायर, इन दोनों टर्म को आपने मल्टीप्लाई कर देना है और c को भी क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। जब फार्मूला ओपन करने के बाद a को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, b को भी मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद लास्ट में हमारे पास आपने x² वाली टर्म को, x वाली टर्म को और जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साथ लिख देना है। ये वाली जो हमारे पास टर्म है 7x+4, इसको आपने एज इट इज लिखना है। इन दोनों टर्म में से x² कॉमन आ रहा है और इस होल टर्म में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। फिर अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये 2a एज इट इज, 2b और ये 3b, ये हमारे पास 5b हो जाएगा और उसके बाद प्लस 3c और हमारे पास ये वाली टर्म एज इट इज आ गई, इसको आपने इक्वेशन 3 का नाम दे देना है। फिर क्या करना है, a के ओवर में हमारे पास जो लीनियर फैक्टर गिवन है उसको आपने 0 के इक्वल लेट करना है और वहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। यहाँ पे देखें तो हमारे पास x की वैल्यू -2/3 आ गई। इक्वेशन 2 में जब आपने वैल्यूज को पुट किया तो ये कुछ इस फॉर्म में आंसर आ गया। जहाँ पे भी x है वहाँ पे -2/3 पुट करना है। 7 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -14/3 + 4 और यहाँ पे देखें तो हमारे पास x की जगह पे -2/3 पुट किया। इन दोनों को आप एलसीएम ले, 3 एज इट इज, -2 एज इट इज, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये क्या आ जाएगा, 1/3। इसी तरह आपने क्या करना है, ये हमारे पास यहाँ पे देखें ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 और +2 ये दोनों 0 हो जाएगी, तो ये होल टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। इसी तरह 3 से 3 कैंसिल, -2 +2, तो ये भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा और ये वैल्यूज भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी हमारे पास। अब नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ये दोनों टर्म तो क्या हो गई हैं, 0 हो गई हैं और इसको आपने सिंप्लीफाई किया था तो 1/3, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/9 और साथ में a। अब देखें हमारे पास यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा। बोथ साइड पे आप क्या करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ना ये खत्म हो जाए। बोथ साइड पे जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 द 3, 3 3 द 9, अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -6 और ये 9 से 9 कैंसिल, जस्ट हमारे पास a रह गया। तो a की वैल्यू अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई है, तो a की वैल्यू हमारे पास -6 आ गई। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो हमारे पास एक और लीनियर फैक्टर गिवन है x+1, उसको आप 0 के इक्वल लेट करेंगे, x की वैल्यू -1 आ जाएगी, इसको भी आपने इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। तो ये इक्वेशन 2 में जब x की जगह पे आपने -1 पुट किया तो ये कुछ इस फॉर्म में वैल्यूज आ गई हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 + 4 और ये दोनों टर्म 0, ये टर्म भी 0 हो जाएगी और जस्ट हमारे पास ये c वाली टर्म बचेगी। तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -3 और ये +2 आ गया। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, -1c और इधर क्या है -3। बोथ साइड पे आपने क्या कर देना है, माइनस से डिवाइड कर दें, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, कोफिशिएंट इक्वेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी, सबसे लास्ट वाली जो इक्वेशन, जो हमने इक्वेशन नंबर, ये वाली इक्वेशन हमने यहाँ पे सपोज की है, बल्कि ये रहा, ये इक्वेशन 3।
ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। तो इक्वल के लेफ्ट साइड में तो हमारे पास एक्स स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0a+3b। तो यहाँ पे देखें 0 इक्वल टू a+3b। अब आपने क्या करना है, a की वैल्यू हमारे पास -6 है, यहाँ से हमने वैल्यूज ये -6 पुट कर दी, इक्वल के उस एंड पे लेके गए, 6 के आगे प्लस का आ गया और बोथ साइड पे हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 टू द 6। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब आपने इक्वेशन 1 में a, b और c की वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।